So hello Afnan, once again a very good morning to you. Welcome to our maths class जिसमें हम लोग डिस्कस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो भाई साहब बात ऐसी एक्सरसाइज 7.1 अच्छी तरीके से क्लियर कर लिए हम लोग, और प्लस जो अपना सेक्शन फार्मूले की एक्सरसाइज है उसको दोबारा संडे को तुमसे हमने करवा लिया है, तो कुछ तो क्लियर होगा ही। अब चलते हैं उसी सेक्शन फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला को यूज करते हुए अपनी एक्सरसाइज 7.2 पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम तुम्हें कुछ क्वेश्चन समझाएंगे और क्वेश्चन हम थोड़ा बहुत हिंट देंगे और पूरा का पूरा सोल्यूशन, ब्रीफ सोल्यूशन तुम्हें खुद से करना पड़ेगा। तो हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 7.2 और सीधे तौर पे अपनी एक्सरसाइज पर। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन देखते हैं, हिंट देंगे और बाकी का तुम्हें करना है। पहला क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ -1,7 एंड 4,-3 इन द रेशियो 2:3। तो मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो कि एक हमारे पास लाइन है, एक हमारे पास क्या लाइन है, मान लेते हैं ए बी। ए का पॉइंट दिया है -1,7, बी का पॉइंट दिया है 4,-3, और कह रहे हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट है, एक हमारा पॉइंट है जो कि इस लाइन को 2:3 में डिवाइड कर दे रहा है। मतलब m1 और m2 हमें दे दिया, a और b का कोऑर्डिनेट दे दिया और m1 m2 दे दिया, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, x और y पूछ रहा है। इसको सेक्शन फार्मूला की हेल्प से तुम आसानी से कर लोगे। x = m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2 वाला, और y का इसी तरीके से फार्मूला है, तो इसको यूज करके हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन डन। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं फटाक से। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। इसका एक एग्जांपल भी हम लोगों ने कल किया था संडे को। पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4,-1 एंड -2,-3। मतलब एक हमारा लाइन है, 4,-1 एक पॉइंट है ए, और बी हमारा पॉइंट है -2,-3, और क्या हो रहा है, ट्राई सेक्शन हो रहा है। ट्राई सेक्शन का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स, मतलब 1:1:1 में, और कह रहा है ये सी के पॉइंट बताओ और डी के पॉइंट बताओ। तो इसके सी के लेट कर लो xy और डी के x', और निकाल। जब सी की बात करोगे, जब सी पॉइंट की बात करोगे, तो ये सी पॉइंट ए बी लाइन को, बहुत ध्यान समझो, सी पॉइंट जो है वो ए बी लाइन को 1:2 में डिवाइड कर रहा है, और जब डी की बात करोगे, डी पॉइंट की, तो इस ए बी लाइन को 2:1 में डिवाइड कर रहा है। तो इस तरीके से m1 m2 भी निकल के आ गया, और ए और बी का हमारा एब्सीसा और ऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो सेक्शन फार्मूले की हेल्प से आसानी से निकाल सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन डन। थर्ड क्वेश्चन पे आओ भाई आओ। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा सब्जेक्टिव है, बहुत ज़्यादा मतलब टफ नहीं है, ध्यान से देखोगे समझ में आ जाएगा। टू कंडक्ट स्पोर्ट डेज एक्टिविटीज़ in your rectangular shaped school ground ABCD, lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each। ये जो लाइन है, ठीक है, ये वाली जो लाइन है, ये एक दूसरे से 1 मीटर पर हैं और ये चौक से ड्रॉ करी गई हैं, इतना बात कहा गया है, और इनके बीच में 1 मीटर का डिफरेंस है। 100 flower parts have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD as shown in figure 7.12। और ये AD, ये A से लेकर के D तक, इस बीच में 100 पॉट्स रखे गए हैं, 100 फ्लावर पॉट्स रखे गए हैं, और हर एक फ्लावर पॉट्स के बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, ध्यान रखो, इधर है ए से लेकर के बी तक, 1 से लेकर के 10 तक लिख दिए हैं, और हर के बीच में 1 मीटर का डिफरेंस है।
और ए से लेकर के डी तक, ए से लेकर के डी तक यहाँ पर 100 पॉट्स रखे गए हैं और हर एक पॉट के बीच में हर एक पॉट के बीच में 1 मीटर का डिफरेंस है। अब इतनी बात क्लियर हो गई। निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD। जो निहारिका है जो सेकंड लाइन से निकल रही है, ऑन द सेकंड लाइन एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग। निहारिका यहाँ सेकंड लाइन से निकल रही है या सेकंड पॉइंट से, और कहाँ तक जा रही है, तो 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD की डिस्टेंस कितनी है बताओ भाई। AD की डिस्टेंस तुम्हें बताए कि AD पर 100 पॉट्स रखे गए हैं, AD लाइन पर 100 पॉट्स रखे गए हैं और हर एक पॉट के बीच में कितना डिफरेंस है, 1 मीटर। तो AD की लेंथ कितनी हो जाएगी, 100 मीटर। और बोल रहे हैं निहारिका जो है वो कितना डिस्टेंस कवर की है, 1/4 ऑफ AD। 1/4 ऑफ AD कितना हो जाएगा, 100/4 मतलब 25। ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ये, इसको कोऑर्डिनेट, ये y एक्सिस है, ये क्या है y एक्सिस। तो y एक्सिस का हमारा पॉइंट आ गया कितना, 25, ठीक है। निहारिका का y एक्सिस का पॉइंट आ गया 25 और x कितना है, x यही वाली तो लाइन होती है, x एक्सिस है हमारी और ये वाली y एक्सिस है। तो x कितना है, ये दूसरी लाइन से स्टार्ट करी थी, तो 2/25, 2/25 क्लियर है। इसी तरीके से अब देखो ये दूसरी लड़की जो है प्रीत रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस AD ऑन द 8th लाइन। 8th लाइन से चल रही है, मतलब x तो 8 हो गया हमारा, और कह रहे हैं 1/5 ऑफ द डिस्टेंस AD। जो AD की डिस्टेंस है, AD की डिस्टेंस है 100 मीटर और 1/5 ऑफ AD इज इक्वल टू 100/5 इज इक्वल टू 20 मीटर। तो ये हो गया 20 मीटर। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई। जितनी इन्फॉर्मेशन दी थी उससे हम लोगों ने कुछ रिजल्ट निकाल लिए। अब ऑन द 8th लाइन एंड पोस्ट अ रेड फ्लैग, यहाँ पर इन्होंने रेड फ्लैग लगा दिया है, इन्होंने ग्रीन फ्लैग लगाया था। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, इन दोनों के बीच में, ग्रीन और रेड के बीच में डिस्टेंस कह रहे हैं फाइंड करो। अब डिस्टेंस फार्मूला अगर तुम जानते हो तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाल दोगे भाई, कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक, तो डिस्टेंस निकाल देना। क्या फॉर्मूला है डिस्टेंस का, जैसे ग्रीन और रेड के बीच में निकालना, तो GR इज इक्वल टू √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला था। ठीक, तो इस तरीके से GR की वैल्यू आ जाएगी। अगला, इफ रश्मि हैज़ टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 2 फ्लैग्स, वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग। कह रहे हैं रश्मि जो है अब वो भी दौड़ना चाह रही है और क्या करेगी, इन ग्रीन और रेड फ्लैग के बीचों बीच, ग्रीन और रेड फ्लैग के एग्जैक्टली मिड पॉइंट पर वो अपना झंडा गाड़ना चाह रही है, ब्लू झंडा गाड़ना चाह रही है। तो तुम्हें बताना है कि उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो यहाँ पर भाई सेक्शन फार्मूला लग गया हमारा, 1:1 में डिवाइड करने की बात कह रही है, क्यों, क्योंकि मिड पॉइंट की बात की है, एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन। तो मिड पॉइंट मतलब 1:1 में डिवाइड करेगा, M1 M2 आ गया 1 इधर A और B का तुम्हें वो दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो बीच वाले पॉइंट का हम क्या कोऑर्डिनेट नहीं निकाल पाएंगे, निकाल पाएंगे, कोशिश करो, कर लोगे। आगे चलो, आगे चलो, 4th क्वेश्चन। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट joining the points -3, 10 and 6, -8 is divided by -1, 6। क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -3, 10। यहाँ पे थोड़ा सा पहले ये सब को इरेज करें।
तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक हमारी लाइन है -3, 10 और 6, -8, और कहें कोई एक पॉइंट है -1, 6। तो कह रहे हैं कि ये जो -1, 6 पॉइंट आया है इस AB लाइन पर, वो इस लाइन को किस रेशियो में कट कर रहा है, मतलब M1 और M2 पूछ रहा है। वही सेक्शन फार्मूला, सिंपल एकदम फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। अगला 5th वाला क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा हुआ है, वो भी सिंपल सा ही है। 5th क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट, कहाँ चला गया, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A एंड B, A 1, -5 दिया है, B -4, 5 इज डिवाइडेड बाई द x एक्सिस। जब एक्सिस की बात कहते हैं इज डिवाइडेड बाई द x एक्सिस, तो यहाँ पर जो y के कोऑर्डिनेट होंगे वो 0 होंगे। y की बात करें तो x के कोऑर्डिनेट 0 होंगे, ठीक। तो यहाँ पर एकदम सिंपल कहा है, एक हमारी AB लाइन है, AB लाइन है, इसका क्या है 1, -5 और B का है -4, 5 इज डिवाइडेड बाई द x एक्सिस। यहाँ से x एक्सिस निकल रही है, मान लो यहाँ से ये x एक्सिस निकल रही है, तो हमें बताना है कि ये किस रेशियो में कट करेगा, M1 M2 बताना है, और इस पॉइंट का बताना है कि इसके क्या इंटरसेक्शन होंगे। पहली बात तो y का 0 हो जाएगा, x की वैल्यू निकाल लो। इस तरीके से एक एग्जाम्पल संडे को किए हो, ठीक है, एक एग्जाम्पल है उसमें y एक्सिस कट कर रही थी, तो हम लोगों ने क्या किया था, x 0 कर दिया था। यहाँ पे बस उसका जस्ट अपोजिट कर रहे हैं, ठीक। तो सबसे पहले तुम M1 तुम्हारा निकलेगा, जब M1 निकल जाएगा तो उसी की हेल्प से तुम्हारा y निकलेगा, ये जो x निकलेगा, जो ये एब्सिसा वाला पॉइंट है, ठीक है। तो क्लियर है, नहीं क्लियर है तो वापस से एग्जाम्पल जो कल तुम संडे को किए हो उसको जाके देखो। अगला 6th क्वेश्चन, if 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y। ये भी एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन है भाई साहब, एग्जाम्पल बेस्ड इसीलिए कहते हैं, एग्जाम्पल जो भी समझाएं उसको अच्छे से समझा करो। A B C D ये लास्ट वाला एग्जाम्पल से है रिलेटेड। ये 1, 2 है, ये B तुम्हारा है 4, y, C है तुम्हारा x, 6 और D है तुम्हारा 3, 5, ठीक। तो ये तुम्हारे 4 पॉइंट दिए हुए हैं और x और y तुमसे कह रहा है फाइंड करो। तो हम लोगों ने जो लास्ट एग्जाम्पल ये सेक्शन फार्मूला का देखा था वो ये था कि जो ये हमारे पैरेललोग्राम के डायगोनल्स हैं ये एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला, मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ AD, BD, मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। अब मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, तो कल जो अपना हम लास्ट एग्जाम्पल हम लोगों ने डिस्कस किया था उसको देखा था, उसमें हम लोगों ने किस तरीके से मिड पॉइंट का यूज करके दोनों को ऐड करके अपॉन 2 किया था, ठीक है। तो उससे तुम्हारी x और y की वैल्यू भी निकल आई। तो यहाँ पर हम लोगों ने 1 से लेकर 6 तक हिंट तुम्हें दे दिया है, अब सॉल्व करने की बारी किसकी है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है। जब तक खुद से नहीं करोगे तब तक भाई साहब मज़ा नहीं आएगा मैथमेटिक्स में। तो आई होप ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो तुम्हारा काम है आज ही के आज ये 6 क्वेश्चन अपनी कॉपी में करके हमें भेज देना। ये मत कहना सर जी इसको कल करेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो में कुछ लिखने वाला पार्ट नहीं है, सिर्फ यही तुम्हारे क्वेश्चन वाला ही है जो होमवर्क है, ठीक। तो आज के लिए अपनी इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।